अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक को हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, तो इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एनाकार्डियम जो एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, एनाकार्डियम का जो पेशेंट होता है वो किस तरह का होता है, तो इस बारे में बात करते हैं। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका जो मरीज़ होता है वो उदास रहता है। उदासी जो होती है उसकी ज़िंदगी में रहती है, वो हर बात को बहुत ज़्यादा सोचता है और किसी भी टेंशन को या किसी भी चीज़ को इतना बहुत ज़्यादा, यानी कि ओवर थिंकिंग उसके जहन में रहती है। तो इसका मरीज़ जो हर वक्त उदास सा रहेगा और उसकी आदत होगी कस्में खाने की। ये एक ख़ास अलामत होती है इसके मरीज़ की। जो एनाकार्डियम का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कस्में खाने का आदी होगा, बद अखलाक सा होगा, गाली गलौज करने वाला होगा। उसका जो बिहेवियर होता है लोगों के साथ वो अच्छा नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आने वाला होता है। ये इसके ख़ास सिम्टम्स होते हैं। अगर इस तरह के अलामात आपके अंदर हैं तो एनाकार्डियम जो है वो बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आपको आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसका मरीज़ होता है वो जब भी स्टूल पास करने के लिए जाता है, मतलब बाथरूम की जब इसको हाजत होती है, तो जब ये स्टूल पास करता है तो स्टूल तो ऐसा लगता है अंदर है, लेकिन पास होने में इसको बहुत तकलीफ़ सी लगती है। जैसे पास नहीं हो रहा, जैसे स्टूल अंदर फंस गया है, फंसा हुआ सा लगता है। इसका ऐसा लगता है कि ऐसे स्टूल निकल नहीं रहा हो, स्टूल फंस गया है। तो ये भी एक ख़ास अलामत होती है। अगर इस तरह की अलामत आपके अंदर है तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, एनाकार्डियम को, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको आराम देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी आपको इससे फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, इसकी मरीज़ की जो याददाश्त होती है वो मेमोरी लॉस होती है। मतलब ये मेमोरी अगर आपकी लॉस है, आपकी इसके मरीज़ की यानी कि याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ये अपनी चीज़ों को रख के ख़ुद भूल जाता है, अपनी कही हुई बात को ख़ुद भूल जाता है। बहुत ज़्यादा जो होते हैं मतलब याददाश्त की कमज़ोर होती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसका मरीज़ जो होता है डिप्रेशन का शिकार रहता है। इसको हर वक्त डिप्रेशन रहती है, टेंशन में रहता है और ऐसी टेंशन मतलब जिसका दूर दूर तक कोई पता नहीं है, दूर तक यानी कि बहुत दूर की सोच लेके टेंशन लेता है कि कल आने वाला, कल क्या होगा। तो इस तरह की इसको टेंशन रहती है और हर चीज़ की इसको टेंशन रहती है। और इसकी जो टेंशन जो होती है इसकी नींद ना आने की वजह बनती है कि एनाकार्डियम का जो पेशेंट होता है उसको नींद भी नहीं आती और बहुत ज़्यादा जब डिप्रेशन में जाता है तो उसको नींद ना आने का मर्ज़ लाहक हो जाता है। तो अगर इस तरह की सिम्टम्स या अलामत आपके अंदर हैं तो एनाकार्डियम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आपके लिए। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इससे अफाका होगा और फ़ायदा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसका जो मरीज़ होता है एनाकार्डियम का पेशेंट, ये किसी पे भरोसा नहीं करता। अपने मतलब कि अपने सगे भाई पे भी भरोसा नहीं होगा, अपने वालदेन पे भी शायद ये भरोसा ना करे। बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम्स बढ़ने लग जाते हैं। तो ये किसी भी कितना ही अपना करीब रिश्तेदार क्यों ना हो, ये किसी भी भरोसा नहीं करता, हर किसी को शक की निगाह से देखता है। बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज होता है, किसी पे भरोसा नहीं करता, हर किसी को बुरा मतलब कि बदगुमानी करता है। तो अगर इस तरह की सिम्टम्स या इस तरह की अलामत आपके अंदर हैं तो आप मतलब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा जो होता है खाने पीने में जल्दबाजी करता है। यानी कि अगर जब वो खाना खाएगा तो बहुत जल्दी खाएगा, जब वो पानी पिएगा तो उसमें आराम जैसी कोई नाम की चीज़ नहीं है कि आराम से पानी पी ले या आराम से खाना खा ले। ये ख़ास सिम्टम्स होते हैं, ख़ास अलामत होती है एनाकार्डियम के पेशेंट की। मतलब जब भी कुछ खाएगा तो बहुत तेज़ी के साथ खाएगा, जब भी कुछ पिएगा तो बहुत तेज़ी के साथ पिएगा, ये ख़ास अलामत होती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो एनाकार्डियम जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स, एनाकार्डियम का जो पेशेंट होता है जब इसका पेट खाली होता है तो इसको पेट के अंदर दर्द की शिकायत होती है, हल्का सा दर्द होने लगता है। लेकिन जब ये खाना खा लेता है तो खाना खाने के बाद जो इसके दर्द में आराम आ जाता है। यानी जब भी इसका पेट खाली होगा इसके पेट में दर्द की शिकायत होगी और जब ये थोड़ा सा कुछ खा लेगा तो इसके पेट में आराम आ जाएगा, वो दर्द जो है इसका फिर
ख़त्म हो जाएगा। ये भी एनाकार्डियम के पेशेंट की एक अलामत होती है, ख़ास अलामत। तो अगर इस तरह की अलामत आपके अंदर हैं, ये सिम्टम्स अगर आपके अंदर हैं, तो आप एनाकार्डियम को यूज़ करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिज़ल्ट देगी और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत जल्दी रिज़ल्ट देने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसकी डोज़ की बात करते हैं, आपने कितनी डोज़ इस्तेमाल करनी है। तो एनाकार्डियम आपने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। पिक्चर में लगा दूँगा, नाम आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो एनाकार्डियम आपने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। सुबह, दोपहर, शाम, खाने के आधे घंटे के बाद 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट अपनी टंग पे लेना है और इसको कम से कम 15-20 दिन तक इस्तेमाल करें। जब आपको फाका हो जाए, जब आपको फ़ायदा देखने को मिले, जब आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे नज़र आने लगे, तो आप इसको 3 टाइम के बजाय फिर 2 टाइम कर दीजिए, फिर कुछ दिनों तक इस्तेमाल करें, फिर इसको बंद कर दीजिए। फ्रेंड्स, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो कौन सी दवाई आपके लिए बेहतर है और कौन सी नहीं, तो ये डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए ही जो मेडिसिन बताएंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। हमारा काम सिर्फ मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि आपको दवाइयों का इस्तेमाल करवाना। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।